अब बात करेंगे ईडी की। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए छठा सम्मन देकर बुलाया था, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे और इस बात को लेकर झारखंड विधानसभा में भी हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने सवाल पूछा कि आखिर बार बार कानून का उल्लंघन सीएम क्यों कर रहे हैं, आखिर वो पूछताछ के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, एक मिसाल पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। बताया जा रहा है कि ईडी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी रांची पहुंचे हुए हैं और किसी ऐसी आहट सुनने को आ रही है, सूत्रों के जरिए ऐसी जानकारी आ रही है कि ईडी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, एक बार फिर सम्मन भेज सकती है या फिर कोर्ट जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, क्या लगता है, क्या सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो एडिशनल डायरेक्टर है रांची जोन के कपिल राज, उनका कल ही जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 साल और उनका कार्यकाल रहेगा और वो दिसंबर 2024 में रिटायर कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन मामले की, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब ईडी कुछ एक्शन ले सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 समन भेजे जा चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन 6 समन पर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जवाब पत्रों के माध्यम से देते रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं। लेकिन कहा जाए तो ईडी को या फिर ईडी के अधिकारियों को आड़े हाथों लेने का प्रयास किया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के अधिकारियों पर लगातार जो पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित होकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है, समन भेजा जा रहा है। और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ईडी पहले ये क्लियर कर दे कि वो किस मामले में उन्हें बुलाना चाहती है, कि क्या उन्हें एज ए अभियुक्त बुलाना चाहती हैं या फिर किसी गवाह के रूप में बुलाना चाहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है। लेकिन अब बात कर ले कि कार्रवाई की, तो कार्रवाई की बात जो है अब देखने वाली बात होगी कि ईडी क्या करती है। अगर ईडी पीएमएलए कोर्ट जाती है तो पीएमएलए कोर्ट जाते ही ईडी को वो तमाम सबूत देना होगा, वो तमाम सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड करने होंगे कोर्ट में, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित है और जिसके आधार पर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार समन भेज रही है और समन भेजते हुए पूछताछ के लिए बुला रही है। तो ये डिपेंड करता है ईडी पे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो खबर यही है कि ईडी अब पीएमएलए कोर्ट मूव कर सकती है और पीएमएलए कोर्ट मूव करते हुए जो वारंट है वो इशू करवाने की मांग कर सकती है। और आधार यही दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार समन भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात के साथ साथ एक और गंभीर बात है कि यहाँ ईडी के अधिकारियों पर हमले की साजिश रची गई थी, लड़की बुलाई गई थी जेल में कि जो उन पर आरोप लगा सके दुष्कर्म का। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। लगता है ये भी ईडी इस मामले को लेकर भी काफी गंभीर होगी। बिरसा मुंडा जेल में बहुत सारे ऐसे पीएमएलए धाराओं के अंतर्गत जो है अधिकारी है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो अभियुक्त है वो बंद है। तो ऐसे में बीते महीनों जो है ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान कई चीज़ें बरामद की गई थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया था और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की गई थी और कई जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है मामले में जोड़ा गया था। और जो सीसीटीवी फुटेज की मैं बात कर रहा हूँ, उस सीसीटीवी फुटेज में ये पता चला था कि जो प्रेम प्रकाश जो कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, जेल में बंद है, उसने जेल में एक महिला को बुलाया था और कहीं ना कहीं उस महिला के माध्यम से ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी और तमाम पूछताछ और जांच में जो है ये मामला सामने आया था। और जिस तरह से मैंने बताया था पहले कि विजय हांसदा से संबंधित मामला था और इसी मामले में जो है होटवार जेल में जो है छापेमारी की गई थी, क्योंकि विजय हांसदा को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी ताकि जो विजय हांसदा है वो अपने बयान से मुकर जाए। इसी मामले में छापेमारी की गई थी और इसी छापेमारी के दौरान जो है ईडी को
को ये बात का पता चला था और ये भी बात पता चला था कि प्रेम प्रकाश समेत कई अन्य जो अभियुक्त हैं जो कि जेल में बंद है वो ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला भी करवा सकते हैं। तो ये बातें जो है उदय वो पता चला था। तो अब देखने वाली बात होगी कि और जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता है तो क्या कुछ सामने आता है, क्या इन मामलों चलिए को नीरज, देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है कि जब वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं रांची तो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सीएम के वारंट को लेकर अदालत में प्रेयर कर सकते हैं या फिर जो जिस तरह से जेल के अंदर उनके खिलाफ साजिश रची गई थी उसे लेकर भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज आपको बहुत बहुत धन्यवाद।